हेलो गाइस, फूड हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन को लेकर है। सीटेट में जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो मोबाइल जो वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल में ओटीपी तो आ जाता है। तो मोबाइल में ओटीपी आ जाता है तो मोबाइल वेरिफिकेशन करना इजी है। लेकिन देखो, जो ईमेल वेरिफिकेशन होता है ना, वहाँ पे आपको ओटीपी जो आता है, कभी कभी वो ओटीपी आपको रिसीव ही नहीं होता, आता ही नहीं है। आप ईमेल खोल के देखो तो ईमेल में आपको ओटीपी मिलता ही नहीं है। तो फिर ईमेल वेरिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे दूर करोगे? बहुत कोई का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो क्या सारा ऑप्शंस है, कैसे आपको ठीक करना है ईमेल वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। एक तो ऑफिशियली भी जो अपडेट है कि ऑफिशियली आप कैसे दूर कर सकते हो, जो सीटेट में फैक्ट्स में दिया हुआ है, वो सारे को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन जो आप कर सकते हो सारा चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा और कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो फर्स्ट बार अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो, इस चैनल से जुड़े हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान देने वाला बात है कि आप स्टार्टिंग में ही कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग में ही आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लें। स्टार्टिंग में कैसे करना है तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर करने के बाद आपको जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखने लगता है, उसी टाइम आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में कर लेने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे, तब जाकर आप अपना ईमेल वेरीफाई करोगे। उससे क्या बेहतर रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर ले। अभी मैं बताऊंगा सारा चीज़ कि कैसे करना है। और एक चीज़ और मैं जो बहुत ही ध्यान वाला बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये बात, सेकेंड वाली बात, कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम वही ईमेल आईडी डालना जिसमें हमेशा आपके मैसेजेस आया करते हैं। जिसमें इसमें ईमेल आपको कोई भी भेजता है तो आपको रिसीव होते रहता है। या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपके ईमेल में आपका ओटीपी भेजता है। जैसे आपका हॉटस्टार हो गया या फिर कोई भी तरह का साइट हो गया, वहाँ पे ईमेल में आपको ओटीपी मांगता है। तो वो ओटीपी अगर आपके जिस मेल में जाता है वही ईमेल आईडी डाला करें। क्योंकि देखिए, वो एक तरह से एक्टिव ईमेल आईडी है। क्योंकि कभी कभी लोग होते हैं ना कि नया ईमेल आईडी बनाकर डाल रहे हैं तो उसमें ओटीपी जल्दी नहीं आ पा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका भाई का, बहन का या किसी का भी फैमिली में अगर आपका ईमेल आईडी ऐसा है जो एक्टिव है, तो वही ईमेल आईडी आपको डालना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सारा काम कर लेने के बाद आपको अफसोस होता है कि मैंने वेरीफाई पहले ही क्यों नहीं कर लिया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे वेरीफाई कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डैशबोर्ड आपका इसी प्रकार से खुलता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है ना, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखा रहा है कि नेक्स्ट में हमको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। मतलब इसको जाके कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके हमारा फी पेमेंट वाला काम हो पाएगा। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे आपको इस तरह से दिखेगा। तो वो वाला काम मैं बोल रहा हूँ कि बाद में के लिए आप रोक देना, अभी इसको बाद में करना। लेकिन ये देखिए, वेरीफाई ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे ये देखिए, तो ये वाला काम पहले कर लेना। देखिए, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है, यहाँ पे टिक आ गया इस पे कि ये वेरीफाई हो गया है। लेकिन वेरीफाई ईमेल आईडी पहले ही कर लेना। आप बोलोगे क्यों? देखो, यहाँ पे अगर ईमेल वेरीफाई नहीं करोगे ना, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जब हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से आएगा। और जब उस टाइम वेरीफाई नहीं होगा ना, तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं हो पाता है। तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही वेरीफाई कर लेने से क्या होगा कि बाद में ईमेल वाला झंझट नहीं रह जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही कर लेना। तो देखो, जैसे यहाँ पे जाओगे तो क्लिक कर लेना ईमेल वेरिफिकेशन में, और जैसे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आप क्लिक करोगे, है ना, तो आगे देखो क्या आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस नंबर पर ध्यान रखना कि स्पेलिंग सही डालना है ईमेल आईडी का, नहीं तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको एंटर सिक्योरिटी कोड, जो भी सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा है वो पिन आपको डाल देना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये देखोगे कि चेंज ईमेल आईडी का भी ऑप्शन देता है। अगर आपको ईमेल आईडी गलत हो गया है तो यहाँ पे जाके आप लोग चेंज भी कर सकते हो। और अगर मैं बाद में बता रहा हूँ कि अगर सारे ऑप्शन, अभी मैं बहुत सारे ऑप्शन बताऊँगा, वो सारे ऑप्शन करके देख लो। अगर वो सारे ऑप्शन नहीं काम करते हैं ना, सारे ऑप्शन, तब जाके आपको चेंज ईमेल आईडी कर लेना है लास्ट में। तो देख लो, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना और वहाँ पे पिन आ जाएगा ओटीपी, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे जाके वेरीफाई कर देना है डाल के। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ओटीपी हमारा ईमेल आईडी में आ चुका है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। 6 नंबर का पिन रहता है, तो वो नंबर यहाँ पे डाल के हमको वो यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर फिर भी अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि यार ये सारे काम कर लेने के बाद भी अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, और क्या क्या सारे काम कर लेने मैं बता रहा हूँ, वो बेसिक्स है, वो सारे चीज़ आप कर लेना। तो ऑफिशियली भी इस पर आया हुआ है कि ऑफिशियली क्या क्या आप कर सकते हो। ओटीपी अगर नहीं आ रहा है तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या करना है। क्योंकि देखो, 2-3 बच्चे ऐसे भी मैसेजेस मुझे आए ना कि सर मैं 1-2 साल से सिर्फ ओटीपी के चक्कर में फॉर्म भर नहीं पा रहा हूँ, 1-2 साल से मैं ओटीपी के कारण ही फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। पता नहीं कितना सही है, लेकिन हाँ,
ईमेल से दिक्कत तो बहुत सारों का होता है। तो कैसे करना, चलिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान रखना, वो सारी चीज़ कर लेना। अगर वो सारी चीज़ काम कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि मेक श्योर करो कि आपका जो ईमेल आईडी वो करेक्ट एड्रेस है। मतलब सारे स्पेलिंग चेक कर लेना कि वो आप वेरीफाई, मतलब कि एक बार इंश्योर कर लो कि वो सही है कि नहीं, सारे के सारे जो आप डाल रहे हो स्पेलिंग, तो वो आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। सेकंड देखिए, लुक इन ऑल मेल। आपको देखिएगा अपने ईमेल आईडी भी मैं खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जैसे ईमेल अपना जीमेल खोलोगे तो वहाँ पे ऑल मेल, स्पैम एंड ट्रैश, ये सब करके सारे ऑप्शंस आएंगे। वो सारे में आपको अपना मेल देख लेना कि कहीं ये वाले सेक्शन में तो आपका मतलब मेल नहीं चला गया है, तो वो आपको देख लेना। और वहाँ से ओटीपी अगर आ गया हो तो फिर ओटीपी डाल लेना है। तो वो सारा चीज़ अगर आपको हो सके तो यहाँ पे करना है। तो चलिए दिखा देता हूँ कि ईमेल में कैसे जाके आपको चेक कर लेना है। देखिए ईमेल में कैसे चेक करना है। ईमेल में आपको यहाँ पे 3 आपको जो लाइन दिख रहा है वहाँ पे लाइन में जाना है। ऑल इन बॉक्सेस में चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इसी में अगर आ गया होगा ईमेल तो बहुत अच्छा बात है, ओटीपी। नहीं तो देखिए नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल मेल, दिख रहा है। तो ऑल मेल में आपको जाना है, पहले ऑल मेल में चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे आ गया होगा तो ठीक है। अगर ऑल मेल में नहीं आ पाया है तो आप यहाँ पे आप फिर देखो कहाँ जा रहे हैं। ऑल मेल में अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये देखो, ये स्पैम करके आता है, दिख रहा है। ये वाला भी आपको दिखा स्पैम करके, देखिए यहाँ पे आया। ये वाला भी चेक कर लेना, कभी कभी स्पैम में ना चला जाता है आपका ईमेल, तो वहाँ पे ओटीपी आप चेक कर लेना कि कहीं यहाँ पे ओटीपी तो आपका नहीं आ गया है। तो वो सारा चीज़ में आप लोग एक बार देख लेना, ऑल मेल में, स्पैम में, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट में भी देख लेना। तो ये सारे में आप देख लो कि कहीं आपका ईमेल यहाँ तो नहीं आ गया। स्पैम में जनरली कभी कभी आ जाया करता है, वो ओटीपी आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो चलिए और जो भी ऑप्शन है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑफिशियली देखें तो क्या बताया गया, ओटीपी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देख लो। प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, बोलता है कि 10 मिनट का लगभग टाइम दिया जाता है। अगर उस टाइम तक नहीं आ पाता तो फिर से कुछ देर के बाद आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है कुछ देर के बाद। फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारों को जब नहीं आ पाता है तो नहीं ही आता है ईमेल, ठीक है, वो ओटीपी नहीं आ पाता। तो क्या बोला जा रहा है, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। आपको जो अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री ना ब्राउजर का, वो जाके आपको क्लियर कर लेना है। एंड लॉगिन अगेन, फिर से लॉगिन कर लेना है। यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फिर से लॉगिन कर लेना है कुछ देर के बाद, अपना ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर कर लेने के बाद। और अगर वो भी नहीं हो पाता तो ट्राई ऑन अनदर सिस्टम और ब्राउजर। बोल रहा है कि आप अपना फ़ोन चेंज कर लीजिए, किसी दूसरे का फ़ोन यूज कीजिए, हो सके तो दूसरा ब्राउजर भी यूज कीजिए। दूसरा ब्राउजर समझ रहे हो, जैसे कि अगर आपका क्रोम यूज कर रहे हो ब्राउजिंग के लिए तो आप क्या करो, फायरबॉक्स, जो मोजिला फायरबॉक्स है वो यूज करने लगो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनकॉग्निटो मोड पर ओपन कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि 2-3 बार आपका लॉगिन होता है तो आपको फॉर्म नहीं खुलने लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनकॉग्निटो मोड में जाकर अपना ब्राउजर खोलिएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि आप दूसरे ब्राउजर पे भी काम कर सकते हो। अगर ये भी ऑप्शन नहीं काम करता है ना तो ईमेल का आपको कैचे आपको जो है क्लियर कर लेना है और उसको सारा परमिशन दे देना है कि मैसेजेस आ जाएं। अगर आपके फ़ोन में ईमेल ओटीपी नहीं आ रहा है तो वो कैसे करना है, चलिए बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको ओटीपी एक्टिव करना है अपने फ़ोन पर, ताकि आपको फ़ोन में आने लगे ईमेल में। कभी कभी क्या होता है ना कि आप उसको परमिशन नहीं दिए रहते हो तो उससे भी ईमेल नहीं आ पाता और उसका कैचे भी क्लियर कर लेना है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ फ़ोन में क्या होता है ना कि डाटा सेविंग मोड ऑन रहता है अपना, आपको देख लीजिएगा नेटवर्क में किसी में रहता है, डुअल जो नेटवर्क रहता है वहाँ पे कभी कभी मिल जाता है। देखिएगा आप जब चेक करके सर्च करके देखिएगा सेटिंग में डाटा सेविंग मोड किसी फ़ोन में अगर आपका ऑन है ना तो वो ऑफ़ कर लेना। इसके कारण भी कभी कभी नहीं आ पाता है। डाटा सेविंग मोड आपका फ़ोन में अगर कहीं होगा ऑन तो उसको ऑफ़ कर देना है। आप सेटिंग में जाके सर्च भी कर सकते हो, डाटा सेविंग मोड अगर होगा तो ऑफ़ कर लेना। दूसरा ऑप्शन देखिए रेस्ट्रिक्टेड ऐप वाला करके जो ऑप्शन रहता है वो भी अगर आपका ऑन होगा तो वो भी ऑफ कर देना, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड ऐप में अगर कभी कभी ऑन रहता है तो वहाँ पे भी आपका ईमेल नहीं आ पाता है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। और जो इसके अलावा जो सारे फ़ोन में आपको चेक करना है ऐप परमिशन में, चलिए वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं सेटिंग में आ गया हूँ तो यहाँ पे ऐप्स मुझे दिख रहा है। तो किसी में मैनेज ऐप्स में मिलता है तो आप मैनेज ऐप्स में जाके देख लेना। तो ऐप्स में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऐप्स में जाऊँगा और जहाँ पे हमारा जीमेल होगा वहाँ पे मुझे चले जाना है। तो देखिए जीमेल में मैं चले जाऊंगा और जैसे जीमेल में जाएंगे परमिशंस दिख रहा होगा आपको, तो ये परमिशंस हमें आपको जाना है और अगर सारे हो सके तो सारे को आप लोग अलाउ कर देना। यहाँ पे देखिए कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको अलाउड है और बाकी नॉट अलाउड है। तो आपको सारा हो सके तो माइक्रोफोन, कैमरा, जितना भी सारा चीज़ें जैसे ऐसे करोगे तो यहाँ पर दिया होगा देखिए अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो यहाँ पे जाके आपको ऐसे कर करके आपको सारा चीज़ एक्टिवेट कर देना है। जितना भी ऑप्शन है ना सारा जाके यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है और ये आपको काम कर लेना है और जाके क्लियर कैचे भी कर लेना है। वो कैसे करना चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये सारे ऑन कर लेना, मैं जैसे बताया हूँ सारे के सारे ऑन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद देखिए बैक ऊपर से जाएगा ना, हाँ देखिए
अगर ये सारे कर लेने के बाद आपको क्लियर कैचे भी ऑप्शन आएगा, वो आप लोग कर लेना। दिखाता हूँ, देखिए नीचे ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे वहीं ऐप के नीचे कहीं पे दिख रहा होगा क्लियर कैचे और क्लियर डाटा, तो आपको ये दोनों आपको क्लियर कर देना है। जैसे क्लियर डाटा है, ऐसे क्लियर कैचे करोगे तो यहाँ पे वो कैचे क्लियर कर देगा। सब फ़ोन में अलग अलग तरीके से होता है, तो क्लियर कैचे क्लियर डाटा भी कर लेना, वो भी कभी कभी इसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। इतने सारे चीज़ें ट्राई कर लेने के बाद भी अगर आपका नहीं हो पाता ना, तो फिर यही जो मैं आपको दिखाया था ना, आपको यहीं पे जाना है, वेरीफाई वाला जो ऑप्शन में आया था, देखिए यहाँ पे आपको जा रहा था वेरीफाई ईमेल आईडी, वहीं पे जाना है आपको। और जाने के बाद जब आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेगा, वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो चेंज ईमेल आईडी के थ्रू। यहाँ पे देखो चेंज ईमेल आईडी में जाना और ऐसा ईमेल आईडी डालना ना जो एक्टिव है और जिसमें हमेशा से ओटीपी आया करते हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी तरीके के इसमें स्टेप्स हो सकते थे, जो भी तरीका हो सकता था कि आपका ईमेल आपके फ़ोन में आ जाए, वो सारा तरीका मैंने बता दिया है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको मैंने बता दिया कि आप अपना ईमेल आईडी ही चेंज कर लो, ठीक है। हो आपको यहाँ पे ईमेल देखने को मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि फॉर्म जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा टाइम ना लें। इससे क्या होता है ना कि कोई भी तरह का इशू आता है तो आपको सॉल्व करने का टाइम मिल जाता है। इसके अलावा पेमेंट में भी कभी कभी दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी रिलेटेड आपको जो डालना पड़ता है सीटेट में, उस पर भी वीडियो मैंने डाला है कि अगर अपना बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिल रहा है, तो कैसे खोजें। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाएँ, यहाँ पे सीटेट और बीएड का रेगुलर यहाँ पे अपडेट मिलता है आपको। इसके अलावा एक और हमारा चैनल है लर्नर्स ग्लोब, आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो, लर्नर्स ग्लोब। ये आपको मतलब कि आपका जो है ये बीएड उसी से रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे डाला जाता है कंटेंट। तो आप लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे भी अपडेट देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।